अब मैं आप लोगों के समक्ष उन 40वां भाग आदर्श समाज का बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुर्सी रानी की जो मेरे द्वारा कुर्सी रानी लिखी गई पुस्तक है, जो प्रकाशित है, उसकी तीसरी कविता मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। शीर्षक है सफ़र। हम सफ़र करने आए क्या, हम सफ़र कर रहे हैं। हम सफ़र करने आए क्या, हम सफ़र कर रहे हैं। हम भजन करने आए क्या, हम भजन कर रहे हैं। हम सफ़र करने आए क्या, हम सफ़र कर रहे हैं। सत्संग में जाते रहते हैं नित दिन, सत्संग में जाते रहते हैं नित दिन। हम हवन करने आए क्या, हम हवन कर रहे हैं। हम हवन करने आए क्या, हम हवन कर रहे हैं। हम सफ़र करने आए क्या, हम सफ़र कर रहे हैं। अपने स्वार्थों में दीनों को सताए, अपने स्वार्थों में दीनों को सताए। उनकी झोपड़ियों को हमने जलाए, उनकी झोपड़ियों को हमने जलाए। मुँह से केवल राम राम कहते रहे, मुँह से केवल राम राम कहते रहे। मन को हमने रंग नहीं पाए। हम पुण्य करने आए क्या, हम पुण्य कर रहे हैं। हम पुण्य करने आए क्या, हम पुण्य कर रहे हैं। हम हवन करने आए क्या, हम हवन कर रहे हैं। हम सफ़र करने आए क्या, हम सफ़र कर रहे हैं। हम भजन करने आए क्या, हम भजन कर रहे हैं। गरीबों को सताकर हमने महल बनाए, हम समझ नहीं पाए, खुद को समझ नहीं पाए। हमने मानव जीवन को व्यर्थ गमाए, हमने प्रभु की भक्ति में मन न लगाए। हम शमन करने आए क्या, हम शमन कर रहे हैं। हम हवन करने आए क्या, हम हवन कर रहे हैं। विद्वानों योग ज्ञानियों का अपमान किए हमने, तपस्वियों को संतों का न सम्मान किए हमने। प्रभु की उपासना और न चिंतन किए हमने, मानव जीवन पाकर न शुभ कर्म किए हमने। हम चिंतन करने आए क्या, हम चिंतन कर रहे हैं। हम हवन करने आए क्या, हम हवन कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि हम हवन करने आए थे, हम चिंतन करने आए थे, हम अच्छी प्रकार से सफ़र करने आए थे जीवन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हम दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम दूसरों को धोखा देकर अपने महल बना रहे हैं, वो दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। परमात्मा न्यायकारी है, हर कोई मानता है, शास्त्र भी मानते हैं। जो परमात्मा को धोखा देना चाहता है और सोचता है मैं परमात्मा को धोखा दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति परमात्मा को धोखा नहीं देता है। जो लोग यह सोचते हैं कि मैं परमात्मा को धोखा दे रहा हूँ, तो समझो वह स्वयं के साथ धोखा कर रहा है। परमात्मा न्यायकारी है, न्यायाधीश है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए दुनिया के लोगों, मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह जीवन
बड़ी मुश्किल से मिला है। इस जीवन को समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। तो आइए इस जीवन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जो वास्तव में इस जीवन को समझना चाहता है उसे परमात्मा की भक्ति करनी होगी, ध्यान लगाना होगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति समुद्र की शीतलता को प्राप्त करना चाहता है तो समुद्र के किनारे बैठना ही होगा। ठंडी की दिनों में, ठंडी के समय में यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को गर्म करना चाहता है तो अग्नियों के पास बैठना ही होगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाना चाहता है तो किसी सद्गुरु के पास बैठना ही होगा। यदि अपने जीवन को कोई व्यक्ति पवित्र बनाना चाहता है, आत्म तत्व को जानना चाहता है, समझना चाहता है, आत्म बल बढ़ाना चाहता है, तो मनुष्यों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, फिर परमात्मा की उपासना करनी ही होगी। परमात्मा की उपासना के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है कि परमात्मा की शरण में आओ और फिर परमात्मा को कभी ना भुलाओ। परमात्मा की शरण में आओ और कभी ना भुलाओ, मुक्ति पा जाओ। यही जीवन का खेल है और वास्तव में यथार्थ है। जो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, अपने जीवन को कुंदन बनाना चाहता है, अपने जीवन को सोना बनाना चाहता है, अपने जीवन को हीरा बनाना चाहता है, तो अपने शरीर को तपाना ही होगा। बिना तपाए हुए आप कुंदन नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार से जौहरी क्या करता है, सोने को अच्छी तरह से तपाता है, फिर शुद्ध करता है और फिर उससे गहने बनाए जाते हैं। यही प्रकार यही जीवन है। हमें यही समझना है अपने जीवन को, और जो वास्तव में जीवन को समझ लेता है वो व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए दुनिया के लोगों, आपसे हमें ये कहना है, पहले अपने जीवन को समझिए, और अपने जीवन को समझेंगे तो निश्चित है कि आपका जीवन महान बनेगा। जीवन को समझने का प्रयास करिए। और प्रयास कौन करता है? जो व्यक्ति मेहनती लगा होता है, जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान लगाता है, जो घंटों घंटों बैठ करके परमात्मा की गोद में बैठ जाता है और उसे परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा मनुष्य जो है परमात्मा को पा सकता है, पा लेता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन को आदर्शमय बनाइए, और आदर्शमय जीवन बनाने के लिए आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। शास्त्रों के पथ पर चलना होगा, शास्त्रों के रास्ते पे चलना होगा, महापुरुषों के पथ का अनुसरण करना होगा, तभी ऐसा संभव हो सकेगा। और मैं अंत में ही कहूँगा कि मन के तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, आचरण अपना सुधार लो, बस हो गया हवन। और यथार्थ है। इसलिए आप अपने जीवन को यदि महान बनाना चाहते हैं तो आइए फिर आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए, फिर हम देखते हैं कि आपका जीवन महान बनता है या नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित है आपका जीवन महान बन जाएगा। इति